8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ा फैसला सामने आया। 8वें वेतन आयोग को लागू करने के लिए अध्यक्ष को चुन लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई को 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब ये आयोग 18 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। इसका सीधा असर देश के 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और करीब 69 लाख पेंशनर्स को मिलेगा। आयोग में एक अध्यक्ष, एक पार्ट टाइम सदस्य और एक सदस्य सचिव शामिल होंगे। यह वेतन आयोग भत्ते और रिटायरमेंट बेनिफिट्स की समीक्षा कर सरकार को सिफारिशें देगा। वर्तमान में 7वां वेतन आयोग लागू है, जिसके तहत कर्मचारियों को साल में 2 बार महंगाई भत्ता दिया जाता है। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 58% है। आइए जानते हैं इस बारे में रेलवे कर्मचारियों ने अपनी क्या कुछ प्रतिक्रिया जाहिर की। कमेटी जो बिठाई है 8वें वेतन आयोग की, इससे हम सभी कर्मचारियों के हित में इसको ध्यान में रखते हुए बहुत ही अच्छा फैसला है। हम सभी कर्मचारियों के इससे मनोबल भी बढ़ेगा, साथ में हमें मनोबल बढ़ने के साथ में काम करने की प्रेरणा भी मिलेगी। यह फैसले मोदी सरकार के जो लगातार कर्मचारियों के हित में फैसले लिए जा रहे हैं, यह फैसले कर्मचारियों के हित में है सारे फैसले, और इनसे कर्मचारियों का लगातार मनोबल बढ़ने के साथ लगातार काम भी अच्छे से कर पाएंगे। जो ये गठन किया गया है आज, हाल ही में भारत सरकार ने 8वां पे कमीशन घोषित किया था और आज ये जो इनकी कमेटी गठित कर दी गई है, ये जल्दी अपना फैसला सुनाएगी और इससे जितने भी केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं, साथ ही साथ जो राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं, उनको इसका जल्द से जल्द लाभ मिलेगा। ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो एक गठित किया गया है, और इससे कर्मचारियों का लगातार मनोबल तो पहले से ही बढ़ता रहा है, क्योंकि सरकार हमेशा कर्मचारियों के सपोर्ट में रही है, और इस गठन के बाद उस मनोबल में और एक नई ऊंचाई और नई बढ़ोतरी होगी। मैं भारत के प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने कर्मचारियों की जो प्रतीक्षित जो मांग थी उसको आज पूर्ण किया है। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि ये कमेटी जो गठित की गई है ये जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट दे देगी, जिससे कर्मचारियों को भविष्य में लाभ होगा। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो भी रेल के लिए कार्य किया है, जैसे डीए दिया है, जो ये कमेटी लगाई हुई है, हमारे लिए रेल के लिए बहुत अच्छा कार्य किया है। हमारे रेल कर्मचारियों के लिए बहुत खुशी की बात है। हमें प्रधानमंत्री पे बहुत गर्व है, जो हमारे कर्मचारियों के अंदर बड़ी खुशी दी है। इसके लिए नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे, और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए उन्होंने ऐसा सोचा। आने वाले समय में अगर इसी तरह का सिलसिला चलता रहा तो फायदा ही फायदा होगा। मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि वो उन्होंने ऐसा कदम उठाया है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, और वो समय समय पे कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए और उनको मोटिवेट करने के लिए ऐसे कदम उठाते हैं। मैं इसके लिए सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने 8वें वेतन आयोग को लागू करने के लिए ऐसे आदेश दिए। इससे हम सभी सरकारी कर्मचारियों को बहुत ही लाभ मिलेगा और हमारे कार्य की क्षमता को मापा गया। इसके लिए केंद्र सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री जी के लिए तो ढेर सारी हमारी तरफ से शुभकामनाएं, और उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हम 8वें पे कमीशन के लिए सब कुछ सुचारू रूप से घोषित किया। विशेषज्ञों का कहना है कि 8वें वेतन आयोग में लागू होने के बाद वेतन और पेंशन में 30 से 34% तक की बढ़ोतरी संभव है। इससे करीब 1.1 करोड़ लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। आमतौर पर हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग लागू किया जाता है। ऐसे में सब कुछ तय समय पर हुआ तो जनवरी 2026 से नई सैलरी संरचना लागू हो जाएगी, यानी सरकारी कर्मचारियों के लिए आने वाला साल खुशखबरी लेकर आ सकता है। फिलहाल जानकारी में इतना ही। खबरों के लिए सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।